हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। मैं आज आप लोगों को लेक्चर 3 में बहुपद जो आपको लेक्चर 1 और 2 में पढ़ाए हुए हैं, ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत होगी तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप लोग देख लेंगे। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं शून्याङ्कों एवं गुणांकों के बीच संबंध। क्या बताने जा रहे हैं? शून्याङ्कों एवं गुणांकों के बीच संबंध। शून्यक के बारे में मैंने लेक्चर 2 में और लेक्चर 1 में आप लोगों को विधिवत बता चुके हैं, उसको आप लोग देख लेंगे। तब इसको देखेंगे तो और आसानी से और इजीली आप लोग समझ पाएंगे कि शून्याङ्कों और गुणांकों को क्या कहा जाता है, क्या होता है शून्याङ्क एवं गुणांक। इसके बारे में आप लोग इजीली समझ लेंगे। तब इसको शुरू करेंगे। तो जैसे देखिए, ऐसे मैं बताने जा रहा हूं। तो शून्याङ्कों एवं गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, तो सबसे पहले शून्याङ्क और गुणांक क्या होता है इसकी भी मैंने चर्चा पीछे कर चुका हूँ, उसको भी आप लोग देख लेंगे। रैखिक समीकरण का लेकर मैं चल रहा हूँ। देखिए पहले रैखिक समीकरण से ax प्लस बी, जहाँ a आपका डज नॉट इक्वल टू 0 है, जहाँ आपका a डज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखिए, यह जो है आपका एक रैखिक बहुपद हो गया। क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। तो रैखिक बहुपद का शून्याङ्क या शून्यक, या इस तरह से कहिए कि इसका मूल, इसी को हम लोग जानते हैं, मूल के नाम से भी जानते हैं। तो इसको शून्यक कहिए या मूल कहिए। तो इसका मूल्य जो है आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्या पता है? याद कीजिए या फिर पीछे देखिए। यदि आप अभी इसी वीडियो को देख रहे हैं तो पिछले लेक्चर में जाकर देखिए कि शून्यक ज्ञात करने के लिए या मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो करते कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल देखना है, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से समझिएगा। इसमें आपको करना क्या है कि ax प्लस बी इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स कहिए कि क्या मतलब, कोई भी बहुपद होगा और उसका हम शून्यक ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या 0 ही लगाएंगे बराबर में? तो हाँ, बिल्कुल ठीक। ऐसा यदि आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। यदि वह द्विघात बहुपद भी होगा और उसका शून्यक ज्ञात करना होगा तो आपको बहुपद के बराबर में 0 ले लेना है। तो इस तरह से उसका शून्यक आप आगे ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए, अब इसका शून्यक क्या हो जाएगा? तो इसका शून्यक आपका हो गया ax बराबर, आप लोग पहले से पढ़ते आए हैं कि यह एक अब समीकरण बन जाता है। यदि बहुपद के आगे बराबर देकर और 0 लगा देंगे तो यह क्या बन जाएगा? एक समीकरण बन जाएगा। और चर x में यह समीकरण होगा। तो ax इक्वल टू, अब देखिए एक पद हो गया, ax आपका जो है एक अलग पद हो गया और b अलग पद हो गया। तो b और 0 एक साथ इसको ले लीजिए तो आपका x बच जाएगा। तो 0 और b क्या है? बराबर के लेफ्ट में, जो राइट में ले जाते हैं, यानी बाएं से जब दाहिने ले जाते हैं तो इसका क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है, यानी साइन इसका चेंज हो जाता है। तो ये हो गया आपका माइनस b। तो या ax इक्वल टू, अब 0 में से b घटाएंगे, लीजिए 0 में से b घटाएंगे तो ध्यान दीजिए, आप लोगों को पहले भी मैं बताया था कि 0 में से यदि आप 5 घटाते हैं तो क्या बचता है? 0 में से यदि आप 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -5। क्योंकि 0 में से ना 5 घटा रहे हैं तो -5 आपका आ गया। तो यहां पर ये क्या है? b है। तो ये भी जो है आपका b कांस्टेंट है, तो इसको भी घटा दीजिए तो आपका -b हो गया। तो क्या हो जाएगा? x बराबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट x इक्वल टू, या x बराबर -b बाई a। ये आपका क्या हुआ? x बराबर -b बाई a शून्यक हुआ, शून्यक, या फिर इसको मूल भी बोलते हैं। इसका ये मूल हुआ, यानी रैखिक जो आपका समीकरण का प्रारूप हो गया ax प्लस b बराबर 0, इसका
हल जो हुआ माइनस बी बाटा ए हुआ। यदि x के स्थान पर माइनस बी बाटा ए रखते हैं तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। इतना तो समझ गया। यही आपका शून्यक कहलाता है। चलिए अब इसमें संबंध एक चीज देखिए, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध पूछ रहा है, तो ये तो आपका शून्यक हुआ, और इसके गुणांक के बीच क्या संबंध है? तो चलिए देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं कि इसमें क्या होगा। x बराबर आपका हो जाएगा माइनस b। तो b क्या है? देखिए b क्या है, इसमें क्या आएगा b, इसमें या इसमें? a डॉज नॉट इक्वल टू हम 0 लिखे हैं, लेकिन b क्या है? a और b क्या होता है? a b बिलोंग्स टू r, माने कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, यही ना। तो वास्तविक संख्या है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, चर नहीं आया है। तो चर जब नहीं आया है तो ये कौन सा पद कहलाएगा बच्चों? ये अचर पद के नाम से जाना जाता है। कौन सा पद कहलाता है? अचर पद कहलाता है। तो यही आपको लिखना है कि x इक्वल टू माइनस अचर पद, अचर पद। ए क्या है? ए देखिए ए आपका क्या है? x का गुणांक है, ए x का गुणांक है। तो वही लिखना है x का गुणांक, x का गुणांक। हो गया संबंध ना, यही संबंध हो गया रैखिक के लिए, यानी एक चर वाला रैखिक समीकरण हो या बहुपद हो तो उसके लिए गुणांक में और शून्यक में संबंध स्थापित हुआ। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, बिजली चली गई थी तो हम लोग यहीं पर पढ़ रहे थे कि x बराबर माइनस अचर पद बाटा x का गुणांक, ये आपका संबंध हुआ। इसकी वैल्यू यहाँ नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो चलिए इसके बाद आगे हम लोग अब देखने जा रहे हैं द्विघात बहुपद के गुणांकों के बीच क्या संबंध होगा, उसको हम लोग आगे देखने के लिए जा रहे हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसको वीडियो थोड़ा रोक करके और आप लोग नोट कर लेंगे। अब तो अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, इसके पहले हमने आप लोगों को बताया था रैखिक समीकरण का एक प्रारूप लिख करके, लेकिन आप लोगों को जो 10 क्लास में पढ़ना है वो द्विघात समीकरण के और त्रिघात समीकरण के, या इस तरह से के द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध पढ़ना है। रैखिक का नहीं पढ़ना था, लेकिन हमने ऐसे ही बता दिए। तो आपको पढ़ना है द्विघात बहुपद के गुणांकों एवं शून्यांकों के बीच संबंध। तो चलिए, आपका द्विघात क्या दिखाई पड़ रहा है? द्विघात बहुपद, इसके गुणांकों एवं शून्यांकों के बीच आपको संबंध बताना है, जैसा कि मैंने हेडिंग में बताया हूँ। तो देखिए, इसको पहले आपको क्या करना होगा, तो पहले इसका शून्यक निकालना होगा। शून्यक यानी मूल। तो आप लोग को, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि शून्यक निकालने के लिए बहुपद के बराबर के दाहिने क्या करते हैं? 0 लगा देते हैं। बहुपद लिखते हैं और उसके बराबर चिन्ह देकर उसके दाहिने में 0 लगा देते हैं। तो हमारा क्या निकलता है? उसका मूल निकल जाएगा, अर्थात शून्यक निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 बराबर 0। तो देखिए आपको क्या करना है? इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए अभी आप कौन सा विधि प्रयोग करेंगे? तो अभी आपको बता रहे हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। हाँ, घबराइए मत, द्विघात बहुपद विधि द्वारा भी शून्यक ज्ञात करना है, वो भी हम आपको सिखाएंगे।
लेकिन अभी आप लोग इसका क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा शून्य करेंगे। कौन सा गुणनखंड, वही बहुपद का गुणनखंड पढ़े हैं ना। देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक गुना अचर पद, एक्स स्क्वायर का गुणांक गुना अचर पद। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है, अचर पद आपका 15 हो गया। गुना कर देंगे 30 यानी 30। इस तरह से 30 को डिवाइड करना है 2 पार्ट में। कितने पार्ट में, याद रखिएगा, जब भी बहुपद का गुणनखंड करना हो तो उसमें पहले पद की गुणांक गुना अचर पद, यानी पहले पद का गुणांक गुना अंतिम पद, ये भी कह सकते हैं। गुणनफल को 2 भाग में डिवाइड करना है, अर्थात 30 का ऐसा 2 गुणनखंड लेना है जिनका योगफल -13 और गुणनफल 30 आ जाए। क्या आ जाए, दोनों खंड का योगफल -13 या अंतरफल और गुणनफल 15 नहीं 30। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यह ध्यान देने की बात है। यहां देखिए मध्य पद आपका क्या है, माइनस, और अंतिम पद आप प्रथम पद के गुणांक का गुणनफल क्या आया है, प्लस आया है। इससे कुछ जो है आगे गुणनखंड के तरीके प्राप्त होंगे। क्या होंगे, देखिए देखिए, मध्य पद आपका क्या है, मध्य पद का चिन्ह निगेटिव है और गुणनफल का चिन्ह पॉजिटिव है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारा यहाँ 2 खंड होगा वो दोनों खंड का चिन्ह निगेटिव ही होगा। अब देखिए देखिए 10 3 10 यानी 10 और 3। तो स्टूडेंट्स फिर लाइट चली गई थी। चलिए देखिए, आपको बता रहे थे कि -10 और -3 आपका खंड हो गया, गुणा करने पर 30 हो जाएगा और जोड़ने पर आपका -13 हो जाएगा। तो इस तरह से कर दिया। अब यहाँ से आपको कॉमन लेना था ना, तो 2x आप कॉमन ले लीजिए। तो 2x कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ x हो जाएगा और माइनस, और 2 से 10 को डिवाइड कीजिएगा तो आपका 5 हो जाएगा, 5x। सॉरी x नहीं होगा, x तो ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है। अब यहाँ से देखिए आपका क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ x है केवल इस पद में, इसमें तो x नहीं है, तो 3 से 15 डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से आपका 15 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ -3 ले लीजिए तो x। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज कि ब्रैकेट के पहले यदि माइनस चिन्ह आ जाता है तो ब्रैकेट के भीतर का चिन्ह जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। चलिए चलिए देखिए, और फिर आपका कितना, जैसे कि इसमें गुना हो गया ना, 2x इंटू एक्स -5 हो गया, तो यहाँ जो आपका हुआ ये एक टर्म होगा, यानी एक पद होगा, और ये एक पद होगा, 2 पद हो गया। फिर दोनों पदों में कुछ ना कुछ कॉमन है, उसको हम लेंगे। तो क्या है आपका कॉमन, x -5 आपका कॉमन है, तो x -5 हम यहाँ से ले लेंगे। अब हमारा बच गया 2x -3, 2x -3 इक्वल टू 0। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखिए क्या हुआ इसमें, कि अब क्या होता है कि यहाँ 2 पदों का गुणनफल 0 है, 2 पदों का गुणनफल 0 है, तो दोनों में से
एक पद अवश्य ही 0 होगा या तो फिर दोनों पद 0 होगा। तो चलिए x माइनस 5 बराबर 0, या तो फिर आपका हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। चलिए फिर या कीजिए, अब आपका x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 में 5 को ऐड करेंगे, क्योंकि इधर है माइनस का चिन्ह तो दाहिने जाएगा तो प्लस का चिन्ह होगा। तो आपका हो गया 0 प्लस 5, तो 0 में किसी भी नंबर को जब जोड़ेंगे तो वह नंबर ही फाइंड होगा। तो आपका हो गया यहाँ 5 और इस तरह से यहाँ कीजिएगा तो 2x इक्वल टू आपका 0 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वहीं 3 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ x इक्वल टू आपका हो गया 3/2। तो अतः आपका शून्य को हो गया, अतः x बराबर 5 और 3/2, ये 2 आपका शून्य हुआ। यानी x बराबर यदि 5 रखेंगे तो इसका हल 0 हो जाएगा, या फिर x बराबर 3/5 रखेंगे तो बहुपद का मान जो होगा शून्य हो जाएगा। तो अब क्या करना है कि गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है, गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। तो चलिए देखते हैं कि गुणांकों के बीच संबंध कैसे स्थापित करेंगे। चलिए देखिए, भाइयेगा मत, सिर्फ देखते रहिए। आप लोगों के लिए वीडियो अभी फिलहाल कम मिल रहा है, लेकिन मिलने लगेगा, घबराइए मत। चलिए देखिए, अब क्या कह रहा है कि शून्यांकों के बीच संबंध बताना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपका 2 शून्यांक आया है। कितने शून्यांक हुए हैं, कितने शून्यक हुए हैं, तो 2 शून्यक हुआ है। इसको जीरोज भी बोलते हैं और मूल भी बोलते हैं। तो आपका 2 शून्यक तो आ गया। जब 2 शून्यक आ गया तो निश्चित रूप से इसका योग होगा और इसका गुणनफल होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग या योगफल। इसको दूसरे शब्द में बोलते हैं कि मूलों का योग। क्या बोलते हैं, मूलों का योग या मूलों का योगफल। तो शून्यक को बताए कि मूल भी कहा जाता है। तो इक्वल टू क्या होगा, तो हो जाएगा आपका एक है 5 और दूसरा 3/2। तो 5 प्लस 3/2। अब इसको सॉल्व कीजिए जैसे भिन्न सॉल्व करते हैं। क्या आपका हो जाएगा LCM 2 और 2 से 5 में तो 2 से 5 में मल्टीपल करेंगे तो 2 5 जा आपका हुआ 10, यानी 2 5 10, और जोड़ हो गया 3 प्लस 3, तो आपका हो गया कितना, देखिए हो गया 13 बाई कितना 2। अब देखिए इसमें आपका 13 कहाँ आया है बहुपद में, तो मध्य पद में आया है 13। लेकिन लग गया यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। अब क्या करें, कहेंगे कि सर क्या करें, तो यहाँ पर अपने मन से माइनस लिख दें। अपने मन से माइनस आपको नहीं लिखना है, उसका भी रूल होता है। हाँ, क्या रूल है देखिए, इसको यदि हम डबल माइनस लिखें, यानी ब्रैकेट के पहले माइनस और ब्रैकेट के भीतर माइनस, तो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलेगा तो प्लस आपका हो गया, हुआ ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हम अपने कहेंगे कि अपने मन से तो हम नहीं लिखे हैं, इसलिए कि डबल कर दिए ना, तो ये दोनों माइनस मिलकर के प्लस हो गया, तो आपका प्लस आ गया। अब इसके हर में देखिए कितना आएगा 2, ज्यों कहते हैं
अब देखिए देखिए क्या हुआ, ये जो है माइनस और ये -13 क्या है, तो x का गुणांक है। अब इसमें से -13 यानी -13 आपका जो है क्या है, x का गुणांक। तो इसको लिख देंगे -x का गुणांक। अब बाटा, अब 2 कहाँ है, यानी 2 आपका कहाँ है उसको देखिए देखिए देखिए, चले जाइए बहुपद में। 2 आपका यहाँ आया है, एक के कौन सा गुणांक है जी, x स्क्वायर का गुणांक आया है। तो आप यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक हो गया ना। शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बाटा x स्क्वायर का गुणांक। ये जानते हैं, एक चीज और यहीं पर पढ़ लीजिए, बाद में भी हम हालांकि पढ़ाएंगे, लेकिन अभी देख लीजिए, यदि ये दोनों शून्यक अल्फा बीटा में होता तो इसको इतना भी लिखा जाता कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, -x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक। ठहरिए ठहरिए, एक चीज और बता रहे हैं, देखिए, यदि आप द्विघात बहुपद का प्रारूप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना, तो उस आधार पर ये आपका -b बाटा क्या हो जाएगा, a। तो मूलों का योगफल आपका -b बाटा ab होता है। इसको आगे पढ़ाएंगे, अभी जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ गया तो हमने बता दिया, लेकिन आगे इसको पढ़ाएंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, दूसरा चीज, दो मूल आया है इसका, यानी 2 शून्यक आया है, तो अब योगफल तो निकाल दिए, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, या फिर लिखेंगे मूलों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसको देख लीजिए क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कि 5 गुने 3/2, तो देखिए 5 गुने 3, 5 में 2 से गुना मत कर दीजिएगा, चूंकि ये अंश है और हर है, अंश में अंश से गुना करना है और हर में हर से गुना करना है। तो 5 तिया 15 और बाटा 2। अब देखिए देखिए 15 कहाँ है आपका आया है, बहुपद में ढूंढिए ना, यहाँ पर आपको 15 मिल रहा है। तो ये कौन सा पद है, अचर पद, अचर पद बाटा, अब 2 क्या है आपका, यानी 2 में देख रहे हैं कि x स्क्वायर का गुणांक है, तो x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, यही आपका संबंध हुआ। यदि इसको अल्फा बीटा में लिखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, यही आपका क्या हुआ, शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध हुआ। अब आगे जो है, आप लोगों को यदि मेरी वीडियो या मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट में बताएं
कि सर अच्छी लगती है। यदि कहीं आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। और वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। और तो आप लोगों को आज ज़्यादा थोड़ी परेशानी हुई बार बार कटने के कारण लाइट। तो चलिए इसके बाद हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।